अच्छे से धो रहा हूँ इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो में क्या ही दिखा रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि मेरा किचन की हालत देखिए काफ़ी ख़राब हो गई है, काफ़ी मैसी पड़ा है। तो छुटपुट तो हम डेली क्लीन करते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है वो कभी कभी हो पाती है। तो आज बस मेरा वही इरादा है कि मैं इसको डीप क्लीन करूँगी अपने हिसाब से, जो मैं इसे थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा करूँगी। तो मैंने वही करना है कम से कम बजट में। तो यहाँ पे क्या है, हस्बैंड और मैं मिलके कर रहे हैं डिस्टेम्पर। तो ये मेरा पहले दिवाली का बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो उसी से कर देते हैं। थोड़ा दिवाली में हमारा ये जो हिस्सा था किचन का वो छूट गया था, हमने उसके बाद नहीं किया, क्योंकि मैं जो है ना बहुत टाइम जल्दी बिज़ी हो जाती हूँ। अब आप कहेंगे कैसे? तो भाई दोनों बच्चे जो हैं वो अलग अलग सेक्शन के हैं, एक है जूनियर में, एक है मीडियम में। तो मेरा क्या है ना, अभी दोनों एक ही उसमें आ जाएंगे ट्रैक पे, तो शायद थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अभी जैसे छोटे वाले के एग्ज़ाम होते हैं तो फिर उसके ख़त्म होते हैं तो फिर बड़े वाले के स्टार्ट हो जाते हैं। और ट्यूशन कोचिंग कहीं जाते नहीं हैं, वो भी मैंने ही करना है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि भाई बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिस टाइम उनको ज़रूरत है। तो अभी विंटर वेकेशन पड़ गए और नया साल आने ही वाला था है, तो बस मैंने कहा चलो भाई फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं, हस्बैंड ने जितना करना था उन्होंने ऊपर ऊपर कर दिया है। तो अब ये थोड़ा नीचे का इधर का पोर्शन रह गया, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो वो ऑफिस चले गए हैं और इधर का पोर्शन मैंने कहा चलो जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना कर लूँगी। तो वही, ऐसा क्या काम है जो हम नहीं कर सकते, कर सबको सकते हैं। तो वही है कि थोड़ी बहुत हेल्प लगती है, लेकिन नहीं, खुद से ट्राई करना चाहिए। मैं कर लेती हूँ तो थोड़ा बहुत तो बस मैंने कहा चलो क्लीन कर लेती हूँ उसको फटाफट से। तो जितना हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ, बाकी जो रह जाएगा वो आके कर लेंगे। तो बस इतना फटाफट से मैंने कहा ये एरिया क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए चिमनी वगैरह तो है नहीं, घर पहले के हिसाब से बना हुआ है ना। तो अब तो सारा जो ऑयल होता है वो लग जाता है, कबर्ड्स में लग जाता है, इधर तो लग जाता है, तो काफ़ी क्लीन करना पड़ता है। और दिल्ली में डस्ट का तो पूछना ही बेकार है, मतलब क्या ही बोलें, बहुत जल्दी हो जाता है। ये आर को थोड़ा थोड़ा ना मैंने स्क्रब ऑयल में ले लिया है, थोड़ा सा सोप ले लिया है लिक्विड, तो मैं उससे थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हाँ ऑयल जम गया है बहुत ज़्यादा। तो अब ये स्टूल पे चढ़ के मैं फटाफट से लिया एक तरफ से खिड़की का सपोर्ट, और फिर मैं लग गई साफ़ करने। मैंने कहा चलो साफ़ कर देते हैं इसको भी। तो चलिए भाई, ये भी एकदम चमक गया है, इसका भी नया साल एकदम जगमग हो। अब आगे ये देखिए, अब इतने तो है नहीं हम लोग आर्टिस्ट की, मतलब एकदम क्लीनिंग से करें, तो ये मैंने कर दिया है मैसी, तो मुझसे गिर गया है ये। तो अब मैं इनको फटाफट से क्लीन कर दूँ, इस हिसाब से इनकी भी धुलाई हो जाएगी सबकी। तो दिल्ली में तो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है 2-4 दिन से। तो पानी में जब ऐसे धो रही थी तो हालत ख़राब हो रही थी, तो ठंडी में। तो मैंने कहा नहीं भैया अब करना ही है, जो से अब एक बार काम शुरू किया, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा जाएगा, चलो धीरे धीरे स्लोली कर लेंगे। तो बस उसी हिसाब से मैं स्टार्ट हो गई करने के लिए। मैं कहा चलो करते हैं ट्राई, कि अपने हिसाब से मैं कम से कम बजट में कैसे चमका सकती हूँ, थोड़ा बहुत जितना कर पाऊँगी उतना करूँगी। तो हम यही कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया है, इस पे जो है ना मैं वो ऐसे रखती हूँ, जैसे हमारे पैकेट्स में आता है ना कोई सामान, तो अब कितने ही आप डब्बे रख लोगे घर में, है ना। तो कई बार मैं जो पैकेट होते हैं बड़े बड़े, जो डब्बे कंटेनर नहीं है उसके साइज़ के, तो मैं इसमें डाल देती हूँ इकट्ठे, तो ईजी रहता है। तो ये पता रहता है इसी के अंदर है, तो इसी में से निकालो, इसी में डालो। तो यहाँ पे मेरा रखा हुआ है चावल, चीनी कंटेनर में। तो मैं अब यहाँ पे भी इस एरिया को क्लीन कर लेती हूँ। एक तो ना ये प्रॉब्लम तो है ही है धूल की, ऊपर से मेरे इधर तो चूहों की भी बहुत प्रॉब्लम है। ये नीचे फ्लोर में ना बहुत इजीली आ जाते हैं, तो बस ये इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है कभी कभी। तो क्लीन करना आपका महीने में तो एक बार बनता ही है। ये चीज़ तो मैं क्लीन कर लेती हूँ महीने में एक बार, कि किनारे किनारे से निकाल लिया अच्छे से पूरा क्लीनिंग। लेकिन बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ ना, वो तसल्ली से ही हो पाती है। तो मैंने कहा चलो एग्ज़ाम वगैरह फ्री, बच्चों की छुट्टियाँ, तो अब फटाफट तसल्ली से किचन को क्लीन कर लेते हैं। ये मेरी जो है बास्केट्स, ये मैंने आलू प्याज के लिए रख रखी है, तो मैं इसमें न्यूज़पेपर लगा देती हूँ, ताकि एक दूसरे का जो गंदा है वो ना लगे रैक में। तो इस तरीके से तीनों में न्यूज़पेपर बिछा लूँगी, उसके बाद मैं इसमें रख दूँगी अपने सामान को।
अब यहाँ पे मैं ना हार्पिक से, ये रेड हार्पिक ना बहुत सही लगता है मुझे, स्क्रब में लगाओ। आपको बहुत ज़्यादा टाइल्स गंदी हो ना तो गर्म पानी एक बार उसमें थोड़ा सा लगा लो टाइल्स में, और फिर उसके बाद उसको स्क्रब कर दो, बहुत जल्दी निकल जाता है। बहुत पुराना भी होगा ना आपका दाग बहुत जल्दी निकलेगा। तो ये नीचे का एरिया वॉश बेसिन के इधर का आप जानते ही हैं बहुत जल्दी गंदा होता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये है मार्बल रोल, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मार्बल के जैसा है कि नहीं है। तो ऐसे मैंने टोटल मंगाए हैं 3, तो वो मैंने इस कबर्ड के लिए मंगाए हैं, इनके लिए वुडन वाले के लिए। तो इसके ऊपर हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो एक जैसा देख के कई बार बोर भी जाते हैं ना, तो ये तो मैं जब से शादी करके आई हूँ यही है। पहले क्या था ना, नीचे यहाँ पे भी जो था वो वुडन था, लेकिन फिर हमारा घर पहले का बना हुआ है काफ़ी टाइम से, तो फिर जैसे जैसे दिल्ली में तो क्या है रोड ऊपर जाती है घर नीचे जाते हैं, तो उस तरीके से हमारा किचन जो है ना वो सीवर लाइन से नीचे हो गया था, तो हमने इसे ऊंचा किया। ऊंचा जब हमने किया तो वो हमारे कबर्ड्स जो थे वो नहीं हुए, फिर उसके बाद हमने लगाए भी नहीं, हमने ऊपर ही छोड़ दिया था। ये रोल मुझे जो है वो 199 का पड़ा एक रोल, तो ये मैंने ले लिया। वाटरप्रूफ है, लगा के देखते हैं। हस्बैंड ने कलर पसंद किया है, मेरी कलर बिल्कुल चॉइस नहीं है इसमें। मेरे को ना एक्चुअली थोड़ा सा ना ब्राइट कलर्स पसंद है, मैंने जो पसंद किया था स्काई कलर लगा था, तो चलो उनकी पसंद का लगा लेते भाई, कभी कभी सबकी चॉइस का होना चाहिए। तो अभी ये करके देखते हैं। तो पहले मैं इसे खोल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक साफ़ कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया, ऑयल निकाल लिया इसका थोड़ा बहुत जो इस पर चिपका हुआ था। और यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्रू निकाल लेते हैं, क्योंकि मुश्किल होगी फिर हम जब वॉलपेपर लगाएंगे ना। तो पहले मैं करने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने नहीं निकलवाया है, तो ये हस्बैंड यहाँ पे स्क्रू निकाल दे रहे हैं इसकी, तो निकाल के हम रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम वॉलपेपर लगाएंगे। तो वॉलपेपर जो स्टिकर वाले होते हैं ना वो ईजीली लग जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी की हेल्प मिल जाए पकड़ने के लिए सपोर्ट में तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसलिए जब वो हैं तो मैं फटाफट से एक काम कर लेती हूँ। तो हमने ये काम ना रात को किया, साथ साथ खाना भी बन रहा था, साथ साथ ये भी हो रहा था, तो काफ़ी उससे लेकिन करना ही था कि मैंने सोचा था कि मैं 1 तारीख से पहले पहले ये काम कर लूँगी ख़त्म, तो इसलिए मैं इसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या गया, पीछे से स्टिकर थोड़ा सा निकाला और इसको स्टिक कर दिया यहाँ पे। तो हमने साइज़ एक तो मिलाना है, तो कबर्ड के साइज़ से जो था इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैं उस हिसाब से फिक्स कर रही हूँ। तो हम इसी तरीके से पकड़ के, बहुत इजी है मार्बल वाले में दोनों। जैसे वॉलपेपर मैंने जो वॉल पे लगाया था दूसरे टाइप का, उसका जो था अलग टाइप का वॉलपेपर था वो, ये मार्बल वाला अलग है, तो इसमें मेहनत भी काफ़ी कम लगती है उसके अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगा इसको यूज़ करना मुझे ईजी लगा, तो बस इस हिसाब से हम फटाफट से, मेरे कबर्ड्स में जो थे वो जल्दी लग गए। मतलब उसकी कटिंग में जो मुझे था वो टाइम लग रहा था, उसको पेस्ट करने में मुझे टाइम नहीं लगा ज़्यादा, तो साइड से फिनिशिंग देने में ही जो टाइम लगा है वो लगा है।
पानी है फिल्टर का, वो आरओ का, वो इसमें जा रहा है। इसमें क्या है, मैं इसको पोछे वगैरह के लिए इसके लिए यूज़ कर लेती हूँ, वेस्ट नहीं छोड़ती इसको पानी को भी। और यहाँ पे एज इट इज़ ये रहा, कैसे ही रहेगा। तो अब हम इस स्विच बोर्ड को और यहाँ पे इस स्विच बोर्ड को फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। तो ये ड्रॉर्स हो गए हैं और यहाँ पे मैंने मग्गे में ये भिगा के रखा हुआ है, ये इस तरीके से इसके मैंने ये भिगा दिए। इसमें बहुत ऑयल था तो इसको मैंने गर्म पानी में भिगाया। ये थोड़ा बेकिंग सोडा डाला है, ये तो देखा आप देख रहे होंगे इसके अंदर का, ये देखो कितना गंदा निकल रहा है। तो इसको गर्म पानी में छोड़ दिया था। अब इसको ब्रश से मैं थोड़ी देर में क्लीन करूँगी। मेरी ये 2 ऑयल की बॉटल है। अभी मुझे इसको भी कवर करना है। मैं सेम यही जो है वो यहाँ पे लगाऊंगी। और तो इसके साथ साथ, काम के साथ साथ भाई खाना भी ज़रूरी है। तो मेरी जो साइड से मेरी साइड जो है वो रेसिपी भी चल रही है। तो आज सभी ने बोला उनको छोले भटूरे खाने हैं, तो मैं भूल गई थी काम करते करते। तो मैंने छोले तो बॉईल करने के लिए रख दिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे भटूरे का वो नहीं लगाया, तो मैं इंस्टेंट वाला लगा रही थी। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है और ये मेरी फेवरेट कसूरी मेथी डाल दी है मैंने इसमें। और सॉल्ट डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी दही। तो दही डाल लेते हैं हम। और तो ये इंस्टेंट है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमने इसे। तो भाई टाइम है भी नहीं मेरे पास, मैं साथ साथ में काम भी कर रही हूँ। तो आज सबने कहा कि हम 31st में आते हैं, तो 31st के लिए चलिए भाई छोले भटूरे की रेसिपी। यहाँ पे मैंने डाल दिया इनो 1 पैकेट। तो अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं फटाफट से। तो साथ में मैं बेकिंग सोडा भी डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने इनो को एक्टिवेट कर लिया है, ये देखिए इस टाइप से। फिर फटाफट से हम जो है इसका मैदे को लगा लेते हैं फटाफट से। तो इसका डो जो हम बनाएंगे वो सॉफ्ट ही बनाएंगे। और पूरा करने के बाद पानी आप धीरे धीरे डालते जाएं सॉफ्ट लगाने के बाद। इसको हमने क्या करना है, इसमें हमने ऑयल लगाना है अच्छे से। और ऑयल लगा के इसको हमने रख देना है जितनी भी देर है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पुराना सा टूथब्रश और इसकी हेल्प से मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ इसके होल्डर्स को। तो इसमें काफ़ी गंदा हो गया था, तो अब इसको मैं पेंट कर रही हूँ। तो पेंट करके लिए थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देती हूँ, तो पेंट सूख जाएगा तब तक मैं अपने और काम कर लूँगी। मैं यहाँ कबर्ड में भी इसके बॉर्डर में पेंट कर रही हूँ, तो ऐसे ही डायरेक्ट कर रही हूँ लेके। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली पहले करना था, लेकिन मेरे पास पेंट नहीं था और टाइम भी मेरे पास नहीं था। इसलिए मैंने क्या किया, पहले वॉलपेपर लगा लिया, उसके बाद मैं पेंट कर रही हूँ। लेकिन पहले पेंट कर लेना ज़्यादा बेटर है। तो एक दिन पहले आप कर लीजिए पेंट, उसके बाद सूख जाए तो उसके बाद आप वॉलपेपर लगाइए, ताकि इधर-उधर ना निकले। तो पेंट करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको स्विच बोर्ड्स को साफ़ कर रही हूँ। तो ये मैंने पहले भी एक बार शॉर्ट वीडियो इसका शेयर किया था। तो थिनर से ये बहुत जल्दी निकल जाता है, और ख़ासकर जो हमारे पास वो बनियान वगैरह का मलमल का कपड़ा होता है ना, उससे बहुत जल्दी निकलता है आपका। उससे हाथ में इतना प्रेशर भी नहीं पड़ता है। मैंने देखा काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरीके से मैं ये स्विच बोर्ड को अच्छे से निकाल लूँगी यहाँ पे। तो ये क्लीन होने के बाद अब फिर से हम रेसिपी पे आ गए हैं। तो रेसिपी बहुत जल्दी इंस्टेंट बन रही है, क्योंकि साथ साथ में काम भी चल रहा है। और यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे प्योरी बना ली है फटाफट से। मैं टमाटर को भी कर लिया मिक्सर में, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे लहसुन और ये बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, कुछ नहीं, आज सिंपल बनेगा। तो मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल गरम हो गया है मेरा, तो मैं थोड़ा सा ये 1-2 इलायची डाल के मैंने यहाँ पे लहसुन डाल दिया है। लहसुन मुझे ना चॉप किया हुआ पहले डाला हुआ ही पसंद है सब्ज़ी में मैक्सिमम। तो अब मैं यहाँ पे टमाटर जो मैंने ग्राइंड करे थे, प्याज, वो डाल दिया है लाल होने का। अब इसमें थोड़े से मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस इतना ही डालूंगी। अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। देखिए अब ये भुनने के बाद इसका कलर देखिए बिल्कुल ये बहुत अच्छा है। तो हमारे मसाला तो रेडी हो गया है। अब मैंने इसमें छोले भी डाल दिए। छोले डाल के अब मैं इसे थोड़ा सा 1 विसल लगाऊंगी। हमारा यहाँ पे मैदे का जो डो था ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है एकदम, थोड़ी देर रखने से। तो यहाँ पे देखिए हमारी रेसिपी तैयार, हम खा रहे हैं। ये देखिए मैंने भटूरे बना के रख लिए हैं, बच्चों ने गरम गरम खा लिए थे, अब हस्बैंड और मैं खा रहे हैं। तो ये देखिए मेरी प्लेट, यहाँ पे मैंने छोले भटूरे, ये हरी मिर्च को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया, नमक लगा दिया इसके ऊपर से, और थोड़े से प्याज अलग से काट लिए। तो बस हम डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और ये मैं तो उसके बाद मैं आपको एक और बार फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो काफ़ी स्पेस बन गया है, कम से कम बजट में जितना कर सकते थे उतना मैंने कर दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी मेहनत को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे। जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ फिर से नई वीडियो के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू, बाय बाय।